कहाँ कहाँ पे आपके बैंक थे, उन्हीं दिनों में नोटबंदी के दौरान ये पैसा उन अकाउंटों में कहाँ से आया, पीएनबी बख्शीनगर में कहाँ से आया, जेके बैंक मिश्रीवाला में कहाँ से आया, बल्लेबाग में पेट्रोल पंप है वहाँ पे कहाँ से पैसे आए, ये सारे खुलासे अभी मैंने करने हैं। इसलिए अब इनको पता ही नहीं है इन्होंने छेड़ा किसको है। जब बात राजपूत के आत्मसम्मान पे आएगी तब राजपूत अपनी गर्दन कटा देगा, पर पीछे नहीं हटेगा। अभी ये दूसरा तीर अभी चलाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि इनका मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये कहते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं, हमारी बाइट मनी है, आपको बताऊंगा कि आपकी बाइट मनी कौन सी है, आपकी ब्लैक मनी कौन सी है। आपने देश को धोखा कैसे दिया, आपने लोगों को धोखा कैसे दिया, आपने अपने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया, आपने जो खोर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो कैसे हराई, कैसे आपने अंदर से इनकी जड़ें। मैं कहा था कि तीर चलाया मानसर में, निकला सुरिंसर, क्योंकि इधर से तीर चल के जब यहाँ से बाहर निकला तो जड़ें दोनों की एक निकली। तीर मारा था हमने श्यामलाल जी को, पर उछल पड़े सतीश शर्मा जी, उनका तो कोई लेना देना नहीं था इस मसले में। सरपंच की बेइज्जती श्यामलाल जी ने की थी, सतीश शर्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं था। पर जब उनको लगा कि दर्द हुई कि क्योंकि जिताया तो चाचा जी ने था, बसें भर भर के वोटर भेजे गए, पैसे फंडिंग की गई, सतीश शर्मा अपनी ही बीजेपी को बर्बाद करने के लिए श्यामलाल जी बीजेपी में आए हैं। और सतीश शर्मा जी अगर एनसी में गए हैं तो ये पूरी सोची समझी साजिश है, चाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, जम्मू की सारी सीटें बीजेपी की हैं, कश्मीर की सारी सीटें एनसी की है। सबको पता है कि जब भी सरकार बनेगी मिलके बनेगी, नहीं तो झूठी रहेगी। इन्होंने अपना काला धन बचाने के लिए एक को घुसा दिया एनसी में और दूसरा घुस गया बीजेपी में, और बीजेपी में घुस के बीजेपी को बर्बाद करने की जो साजिश ये कर रहा है, इसका भी पर्दाफाश हम बड़ी जल्दी करेंगे। इन्होंने कहाँ कहाँ फंडिंग की, किन किन लोगों के जो इनसे पैसे लेके कहाँ कहाँ बांटनेंगे, वो सब लोग, मेरे को तो पता नहीं था कि इनके इतने दुश्मन है। हमें पूरा दिन इनके अपने लोगों के फ़ोन कम और इनके दुश्मनों के फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं कि इनके काले चिट्ठे मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं। मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ, पर जो लोगों को आपने पूरी ज़िंदगी दुखी किया था वही लोग आज सामने आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। मक्खन प्रधान जिंदाबाद, मक्खन प्रधान जिंदाबाद, मक्खन प्रधान जिंदाबाद, मक्खन प्रधान जिंदाबाद। और चिट्ठे इनके खोलूंगा आने वाले समय में, आपको नहीं लगता एक तरफ वो बीजेपी में है, दूसरी तरफ सरकार में है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वही बीजेपी क्या हम हिंदू नहीं है? बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदू भी नहीं है। अगर एनसी सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है, उन्होंने सतीश शर्मा जी को अपने पास बुला लिया। क्या सतीश शर्मा जी ने उन लोगों को पूछा, आप 100% हिंदू बोर्ड लेके आप खोर कॉन्स्टिट्यूंसी से आए और आपने सारी की सारी लोगों ने आपको जोलियां भर भर के वोट दिए और आपने जोलियां खाली कर दी सीधा श्रीनगर उनकी। जिन लोगों ने हमारे साथ 70 साल अत्याचार किया था, हमारी जमीनें छीनी थी, हमारे महाराजा को बाहर निकालना था, हमारे साथ इन्होंने क्या क्या गलत काम नहीं किए। आज आपने सारे का सारा हिंदू वोट उठा के उनकी जोली में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए, अपने काले कारनामे छुपाने के लिए, अपने काले धंधे छुपाने के लिए। अब इस चीज़ों का सारा पर्दाफाश होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये सारे का सारा श्रेय युवा राजपूत सभा के जितने भी वो शेर लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं, उनको जाएगा। और ख़ास करके उन लोगों को जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो भी मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इन्हीं लोगों के अपने लोग हैं जिनके साथ इन्होंने बुरा किया है। किसी की 2 कनाल ज़मीन लेके उस 120 कनाल ज़मीन उसकी कवर कर ली, कहीं स्टेट लैंड कवर कर ली, कहीं खड कवर, कहीं हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे ज़मीनें चेंज हो गई, कहीं पे क्रैशर बनाए जा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने अपने टाइम में कुछ ऐसे लोग थे जिनको ज़मीनें दी थी पट्टे पे लिख के, उनको एग्रीकल्चर लैंड दी थी। वो कभी कमर्शियल लैंड यूज़ नहीं कर सकते थे, ना ही उनका फर्ज कर सकता था, ना ही वो कहीं किसी को ये बेच सकते थे। उनको एग्रीकल्चर के उनका पालन पोषण करने के लिए उन लोगों को ज़मीन दी थी, पर गैर छोड़े थे, का चराई छोड़ी थी, इन्होंने सब खा गए। क्योंकि इतनी देर से ये सरकार में बैठे थे, इनकी मजबूरी बन गई थी। अब वो सारे पर्देफाश होंगे। कहाँ का पैसा, श्यामलाल जी ने जो मकान लिया बनाया है, उसमें सरिया कहाँ से आया, सीमेंट कहाँ से आया, सब कुछ गवर्नमेंट का है। वो इरिगेशन लैंड है, खड है, सरिया गवर्नमेंट का। ये सब चीज़ों के प्रूफ हमारे पास आ गए हैं, बड़ी ही जल्दी अब इनको जवाब देंगे। पर आज का जो दिन है, आज हमारे महाराजा हरि सिंह जी का
दिन है 23 सितंबर, जो युवा रायपुर सभा ने फैसला किया था कि आज यहाँ पे आके महाराजा हरि सिंह जी के हर 23 तारीख को उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके गले में फूलमाला डालिए। आज युवा रायपुर सभा के जो कुछ सिपाही बारिश होते हुए भी, और ख़ास करके मैं आप मीडिया बंधुओं का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बारिश होते हुए भी यहाँ पे हमें कवरेज दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।